जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों, राजस्थान में 3 नई भर्तियां 2024-25। जी हां साथियों, 2025 की 3 नई भर्तियां, जिनमें एक तो है तुम्हारी राजस्थान पटवार भर्ती, राजस्थान लाइब्रेरियन भर्ती, राजस्थान पीटीआई भर्ती। इन 3 भर्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। नोटिफिकेशन बहुत जल्द इनके जारी होने वाले हैं। अभ्यर्थना इनकी सरकार के पास में भेज दी गई है। कितने क्या पदों पर यह भर्तियां आने वाली हैं, पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। एग्जाम डेट भी इनकी घोषित हो चुकी है साथियों। जी हां, पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। जो भी ताजा खबरें हैं वो भी देखेंगे, नोटिफिकेशन है वो भी देखेंगे, और जो एग्जाम कैलेंडर में जो जारी हुई है डेट वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। सारी चीजें क्लियर करेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इन तीनों भर्तियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, अच्छी प्रकार से सारी चीजें देख लेते हैं। राजस्थान 3 नई भर्तियां 2025। जी हां, 2025 की 3 नई भर्तियां, जिसमें राजस्थान लाइब्रेरियन भर्ती, राजस्थान पटवारी नई भर्ती, राजस्थान पीटीआई नई भर्ती। और ये जो है ये तुम्हारी बोर्ड उसमें एग्जाम कैलेंडर में भी जारी है। लाइब्रेरियन भर्ती 60 क्रम संख्या पर और पटवारी भर्ती 37 नंबर क्रम संख्या पर। एग्जाम डेट इनकी जारी हो चुकी है। फॉर्म भी बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर मौका है। एज, योग्यता, चयन, वेतन, पद, सारी चीजें क्लियर करेंगे। एज तो भाई सबको पता है कि 18 से 40 साल तो है ही है बिल्कुल, और फिर छूट भी है। ठीक है साहब, उसके अनुसार हम देख लेंगे। ठीक है जी, और पदों की भी हम चर्चा कर लेते हैं, सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। ठीक है साहब, एक बार मैं आपको पटवारी भर्ती से ही रूबरू करवा देता हूं कि जो पटवारी भर्ती है उसके बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान पटवारी नई भर्ती 2025, पदों की संख्या 1963। जी हां साथियों, 1963 पदों पर यह भर्ती आएगी 2025 में, जिसमें महिला और पुरुष आवेदन कर पाएंगे। इसका एग्जाम मई 2025 में करवाया जाएगा, यानी कि जो पटवारी भर्ती है 2025 वाली, उसका एग्जाम मई में हो जाएगा। फॉर्म बहुत जल्द इसके शुरू होने वाले हैं। इसमें योग्यता क्या है? सीईटी स्नातक अगर आपने पास कर रखी है 40% 35% बना करके, तो आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। सीईटी स्नातक, ध्यान से सुन लो, कोई कंफ्यूजन में ना रह जाए कि सब 12वीं पास वाली से किया ना। 12वीं पास वाली को नहीं भाई, ये तो स्नातक वाली सीईटी है। और इसमें RACIT वगैरह हो, ओ लेवल कोई कंप्यूटर डिप्लोमा आपने कर रखा हो, ठीक है, कोपा वाला कर रखा हो, या और भी कोई जो दिल्ली वाला कंप्यूटर डिप्लोमा होता है वो आपने कर रखा हो, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। समझ रहे हो साहब? बिल्कुल साहब। अगर साहब कंप्यूटर डिप्लोमा ना हुई हो तो कर लो, फिर कर लो, टाइम है अभी तो आपके पास में। सीईटी में 40% तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए चाहिए, और वही SC/ST को 35%। जो भी साथी सीईटी का एग्जाम दिए हैं स्नातक वाला और वो पास हो गए हैं, वो इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है जी। और जो एग्जाम नहीं दे पाए हैं सीईटी का, किसी भी कारणवश फॉर्म ना भरे हमी, तो भाई आज से मना कर दो। देखो एम भर्ती में कौन बैठ पाऊंगा। एग्जाम डेट क्या रहेगी? 10 से 11 मई 2025 को एग्जाम करवाया जाएगा। इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, रिजल्ट कब तक आ जाएगा? 11 सितंबर 2025 को जारी कर दिया जाएगा। यानी कि मई में तो एग्जाम करवाऊंगा और सितंबर 2025 में थारो रिजल्ट जारी कर देगा। योग्यता सीईटी स्नातक, RACIT हो, ओ लेवल का कोई कंप्यूटर हो, कोपा हो, ये चीजें हैं। ठीक है साहब? बिल्कुल साहब। अच्छा जी, अब जो दूसरी भर्ती है उसकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। लाइब्रेरियन भर्ती। ठीक है जी, लाइब्रेरियन भर्ती के बारे में मैंने स्पेशल भी वीडियो बना दी थी, बाकी और भी मैं आपको इसमें समझा देता हूं। राजस्थान लाइब्रेरियन भर्ती 2025 लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती है। 12वीं पास है, बिना सीईटी की भर्ती है साथियों। इसमें किसी भी प्रकार की कोई सीईटी नहीं है। नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी हो जाएगा। एग्जाम इसका 27 जुलाई 2025 को करवाया जाएगा। यानी कि ये जो अपनी है लाइब्रेरियन की भर्ती, तो इसका जो एग्जाम होगा वो जुलाई 2025 में हो जाएगा, और इसकी जो है तुम्हारी रिजल्ट है वो अक्टूबर 2025 में आ जाएगा। यानी अब अक्टूबर 2024 चल रहा है, अक्टूबर 2025 में 1 साल को टाइम लगेगा। 1 साल में भर्ती फिनिश कर देगा। एज, योग्यता, चयन, वेतन, सारी चीजें हमने बता रखी है। वेतन 21,700 से
30-35 हजार तक है। एज 18 से 40 है ही, छूट मिली जाती है। ठीक है जी। बाकी और इसमें डिप्लोमा वगैरह कौन सा चाहिए साहब, तो देखो राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 भर्ती, इसका नाम ही है लाइब्रेरियन का ही, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती है। इसमें साथियों एज 18 से 40, योग्यता देखो 12वीं पास है, प्लस में डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा कौन सा साहब, CLS हो, DLS हो, BLS हो, इन तीनों में से आपके पास कोई सा भी हो, ठीक है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वो आप कर सकते हैं और वो चलेगा, उसी से आप फॉर्म भर पाओगे। कुछ जो साथी ये कहे साहब लाइब्रेरियन के डिप्लोमा तो नहीं कर रखा, केवल 12वीं पास है तो फॉर्म भर देंगे ना, डिप्लोमा की जरूरत पड़ेगी भाई। पद कितना आएगा, 500 पदों की मंजूरी मिली है साथियों इसमें। ठीक है जी, बिल्कुल 500 पदों की मंजूरी मिली है, 500 ही इसमें आएंगे, बढ़ सकते हैं लेकिन घट नहीं सकते। नोटिफिकेशन नवंबर-दिसंबर 2024 को ही देखने को मिल जाएगा। एग्जाम इसका जुलाई 2025 में, मेरिट वगैरह 27 अक्टूबर 2025 को आ जाएगी। ठीक है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं, अपेयरिंग चल रही है आपकी, डिप्लोमा कर रहे हैं तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। चयन प्रक्रिया क्या होगी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट में तो 100 क्वेश्चन आऊंगा, सामान्य ज्ञान का 200 अंक मिलेगा, और पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन आऊंगा, 200 अंक का लाइब्रेरियन से संबंधित प्रश्न आएंगे, वो चीजें हैं। ठीक है जी, यानी एक प्रश्न 2 नंबर को, 100 प्रश्न 200 नंबर का, तो ये 2 पेपर होंगे साथियों आपके इसमें। ठीक है जी, लाइब्रेरियन में। ठीक है साहब, तो पटवारी की बात होगी, लाइब्रेरियन की बात होगी, डिप्लोमा करना पड़ेगा, डिप्लोमा ना करे तो कौन भर पाओगा भाई फार्म। ठीक है साहब, अब देखो ये ताजा खबर, इस खबर को भी एक बार अच्छी प्रकार से देख लो भाई तुम, है ना। ये है ताजा खबर जो कि जयपुर की खबर है, 20 अक्टूबर 2024 की, आज की ही ताजा खबर है। इसमें सारी भर्तियों की बातें हुई है। चयन बोर्ड ने अध्यापक भर्ती लेवल 2 व LDC के परिणाम के लिए अनुमति मांगी है साथियों। एक तो भर्ती लेवल 2 जो अपने ग्रेड सेकंड है, वो 3rd ग्रेड भर्ती में, उसका भी अटक गया भाई रिजल्ट, और तुम्हारी LDC भर्ती का भी रिजल्ट अटक गया है। 2 भर्तियों के परिणाम अटक चुके हैं और 4 भर्तियां जो है साथियों वो आचार संहिता में अटक चुकी हैं। 2 को तो रिजल्ट अटक गो और 4 भर्ती अटक गई। ठीक है जी, अब देखो 3136 पदों पर होना है भर्तियां। ठीक है, होनी है भर्तियां, अखबार वाला भी भाई गड़बड़ कर दिया। देखो जी, राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव ने भर्तियों का गणित बिगाड़ दिया है। अब 7 विधानसभा सीटें हैं, उनका उपचुनाव होना है साथियों, उपचुनाव हो रहे हैं अब दोबारा से, तो आचार संहिता लग चुकी है। अब आचार संहिता लग गई है तो भाई अब तो अनुमति लेनी पड़ेगी, समझ रहे हो। अनुमति के बिना आप तो ना तो नई भर्ती निकाल सकते, ना रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो ये आचार संहिता अब लग चुकी है। बोर्ड को अभी नई भर्तियां भी निकालनी है। तैयारी पूरी हो जाने के बाद अगर इन भर्तियों को आचार संहिता हटने से पहले निकाला जाएगा तो अनुमति लेनी होगी। आचार संहिता से पहले अगर निकालेंगे ये भर्तियां ने तो फिर अनुमति लेनी पड़ेगी। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और या फिर आचार संहिता हटने का इंतजार करना होगा। हालांकि बोर्ड ने अभी किसी भी भर्ती के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मांगी है। अभी तो बोर्ड ने निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मांगी है कि साहब हमें अनुमति दो, भर्ती निकालेंगे, क्योंकि अब नवंबर तक इनका रिजल्ट आ जाएगा भाई। जो आचार संहिता लगी है, उपचुनाव हो रहे हैं, इन उपचुनाव में, और ये उपचुनाव पूरे राजस्थान में नहीं है, ये 4-5 जिले हैं उनमें ही हो रहे हैं, उनका भी परिणाम जारी कर दिया जाएगा नवंबर तक। ठीक है, तो नवंबर तक जैसे इनका परिणाम आ जाएगा उसके बाद में फिर ये भर्तियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तब तक तो भर्ती अभी निकाल नहीं सकते ये। तो लाइब्रेरियन भर्ती की बात ये रही साहब, लाइब्रेरियन भर्ती की बात है, इसको आप अच्छी प्रकार से देखो। यह भर्ती 500 पदों के लिए होगी, जो मैंने आपको बता दिया है। बोर्ड के पास कुछ दिनों पहले इस भर्ती की अभ्यर्थना पहुंची थी। बोर्ड ने इसकी परीक्षा तिथि भी अगले साल 27 जुलाई तय कर रखी है, यानी कि मैंने आपको बता दिया था जुलाई 2025 में इसकी परीक्षा होगी साहब। ठीक है जी, और अभी बोर्ड के पास में इस भर्ती को निकालने का काफी समय भी है, लेकिन अगर आचार संहिता में निकालने की स्थिति बनती है तो अनुमति लेनी होगी साहब, बिल्कुल अनुमति लेनी होगी भाई। तो अभी तो आप ऐसे मान के चलो कि ये अनुमति नहीं ले सकते हैं, ये तो ऐसे सोच लेंगे कि नवंबर तक फिनिश हो जाने दो, ठीक है, उसके बाद ही निकाल देंगे। ठीक है जी, तो इसकी भी अपने को बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। अब बात करें पटवारी भर्ती की, तो पटवारी भर्ती का देखो, ये रही तुम्हारी पटवारी भर्ती।
अब इस पटवारी भर्ती में भी देखो कितने पद हैं। ये पटवारी भर्ती में 1963 पदों पर भर्ती करानी है बोर्ड को। इन पदों में अभी कुछ परिवर्तन हो सकता है। इस भर्ती की परीक्षा तिथि अगले साल 10 से 11 मई घोषित कर रखी है। ऐसे में अगर जल्द नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत पड़ी तो अनुमति लेनी होगी। ये बोल रहे हैं कि अगर हमको 1963 पदों पर भर्ती जल्द से जल्द करवानी है और नोटिफिकेशन जारी करना है तो अपने को अनुमति लेनी पड़ेगी। और भाई अनुमति लेनी पड़ेगी तो अनुमति दें तो दें, ना भी दें, आचार संहिता का उल्लंघन भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं, लेकिन भर्ती तो तुम्हारी आएगी, इसका नोटिफिकेशन आएगा पटवारी भर्ती का। ठीक है साहब। अब बात करें पीटीआई भर्ती की, तो पीटीआई भर्ती के बारे में देखो, आप आराम से देख लो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है पीटीआई भर्ती में संस्कृत शिक्षा विभाग में पीटीआई के 173 पदों पर भर्ती होनी है, अभी हुई नहीं है। इसके लिए बोर्ड के पास अभी अभ्यर्थना नहीं पहुंची है। बोर्ड के पास में तो अभ्यर्थना पहुंची भी नहीं है, पहुंचा ही जाएगी अब। ठीक है साहब, नहीं पहुंची है, ये 1-2 दिन में पहुंच जाएगी अभ्यर्थना, 1-2 दिन में पहुंच जाएगी बोर्ड के पास में। ठीक है, लेकिन बोर्ड अगर इसकी विज्ञप्ति निकालना चाहे तो अनुमति जरूरी है, या फिर आचार संहिता खत्म होने के बाद निकाल देंगे भाई। ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर इसका भी अभी ये निकाल देते हैं विज्ञापन तो साथियों फिर अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये अभी इंतजार ही करेंगे कि भाई आचार संहिता को हट जाने दो, उसके बाद में पीटीआई का भी अपने को देखने को मिल सकता है क्या नोटिफिकेशन। तो देखो पीटीआई भर्ती का नोटिफिकेशन मिलेगा, पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन मिलेगा, और अपनी लाइब्रेरियन जो भर्ती है 500 पदों वाली, उसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। ये है पूरी की पूरी जानकारी। अब मैं आपको और भी आगे लेके चलता हूं, थोड़ा सा देखो भाई। हाँ देखो, अब परिणाम अटके, भर्तियों में समय लगेगा। आचार संहिता से 2 परिणाम अटक गए हैं। अध्यापक लेवल 2 और एलडीसी भर्ती का परिणाम जारी करने के लिए फाइल प्रोसेस की गई है। कुछ भर्तियों की अभ्यर्थना आई है, इसके लिए भी समय है। ठीक है साहब, राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं अपने बोर्ड के, आलोक राज जी, उन्होंने कहा है। ठीक है साहब, ये बात हो गई। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्या दिखाऊं भाई, अब आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ठीक है जी, चलो ठीक है साहब, ये चीजें तो हो गई क्लियर। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखा देता हूं एक बार नोटिफिकेशन, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है साहब, चलो अपनी जो भर्तियां हैं उनके सारे के सारे नोटिफिकेशन मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पटवार भर्ती का जो आप देखना चाहते हो तो वो भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, एक बार तो इस बोर्ड पे देख लेते हैं। कैलेंडर में अपन सबने देख लिया होगा वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी फिर भी एक बार देख लेते हैं भाई, है ना। 35 नंबर पे था, कितने पे था वो, हाँ उसको भी देख लेते हैं एक बार। हाँ 1 मिनट में 37 नंबर पे। ये देखो साथियों, पटवारी भर्ती की बात तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये रही अपनी क्रम संख्या 37 पर पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 सीईटी ग्रेजुएशन में होगी, और 10 मई से 11 मई 2025 में क्या होगा, इसका एग्जाम होगा साहब, है ना, ऑफलाइन तरीके से OMR सीट पर, और इसका जो रिजल्ट है वो आएगा 11/9/2025 को। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अच्छा, अब ये तो बात हो गई पटवारी की। ठीक है साहब, अब हम बात करते हैं अपनी लाइब्रेरियन वाली। बिल्कुल, अब उसकी भी हम एक बार देख लेते हैं। लाइब्रेरियन कहाँ गई, 60 नंबर पे। इसको देखो साहब, नंबर 60 पर पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 संयुक्त सीधी भर्ती 2024 नॉन सीईटी की ये भर्ती है साथियों, जिसमें 27 जुलाई 2025 को एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है जी, और ये भी ऑफलाइन होगी, और 27 अक्टूबर 2025 को इसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, यानी कि इसका रिजल्ट आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। तो दोनों भर्तियों के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बिल्कुल साहब, अब पटवारी की योग्यता वगैरह और मैं आपको दिखा देता हूं, वो भी आप देख सकते हैं। और जो अखबार मैंने आपको दिखाया है वो साथियों आपको कहां पर मिल जाएगा, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। ये देखो साथियों, ये है पुरानी भर्ती का। ठीक है, पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 जो 2021 में हुई, उसकी बात मैं कर रहा हूं। अब देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं कि भाई योग्यता के लिए कंप्यूटर वगैरह वाले साथी जो भी हैं, ये पद हैं, आराम से आप देख सकते हो। 4000 कुछ पदों पर ये भर्ती आई थी, जिसमें मैं आपको एक बार योग्यता दिखा देता हूँ। ज्यादा गया क्या ये? ठीक है साहब, ये खिलाड़ी वगैरह सारे के सारे फॉर्म भर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये योग्यता देख लो भाई तुम थोड़ी सी, 100 नंबर पे सही नहीं दिख रहा होगा, 90 पर सही दिख जाएगा। देखो साहब, अब योग्यता में हम बात कर लेते हैं। ये पटवारी की योग्यता है, किसकी योग्यता है साहब?
पटवारी भर्ती की, तो स्नातक चाहिए, सीईटी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में साथियों आपको NIELIT नई दिल्ली से अगर आपने कोई भी डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर का तो भर सकते हैं, ओ लेवल का डिप्लोमा है तो भर सकते हैं, DOE-ACC द्वारा मान्यता है वो डिप्लोमा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोपा वाला है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, DPCS का कोर्स आपने कर रखा है कंप्यूटर वाला तो भी चलेगा साथियों, और अगर आप जैसे RSCIT हैं तो भी चलेगा, ठीक है जी। ये चीजें हैं। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर में 3 साल का डिप्लोमा है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये है साथियों तुम्हारी योग्यताएं जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तीनों की तीनों भर्तियों की जानकारी मैंने आपको दे दी है। इनके नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। योग्यता वगैरह मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। एज, योग्यता, चयन प्रक्रिया सारी चीजें, एग्जाम होगा सभी में, ठीक है। एग्जाम की तैयारी आपको करना होगा और बहुत जल्द इनके नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं। अब भी कुछ ना कुछ अपने को सूचना मिल जाती, लेकिन उपचुनाव की आचार संहिता लग गई, इस वजह से अपने को नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। अब जैसे इनकी कोई भी खबर अपने को मिलती है मैं आपको जरूर अवगत करवा दूंगा और आपको सारी चीजें उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है जी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।